हेलो गाइस, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। आइए हम आज मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सवाल 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सवाल है 1 + e⁻2x dy प्लस 1 + y² e⁻x dx = c है, जहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 1 है। तो अवकल समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर dx है, जो कि तालमेल नहीं खा रहा है। तो पहले इसे हम तालमेल बैठाएंगे, अर्थात y वाले के y के पास और x वालों को x के पास ले जाएंगे। तो देखिए आगे, ये y वाला टर्म इस y वाले टर्म के पास आएगा, अर्थात नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा तभी ये सूत्र बनेगा। तो हो जाएगा dy बटे, इधर देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ, बीच में कोई जब साइन नहीं होता तो वहाँ पर गुणा होता है, तो ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा। तो हो जाएगा 1 + y² और ये dy यहीं पर रहेगा, इतना आया। अब देखो ये प्लस है तो प्लस, ये वाला टर्म जहाँ है वहीं पर रहेगा e⁻x, और ये वाला देखो टर्म इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो मतलब गुणा, तो इधर आएगा तो भाग, तपान 1 + e⁻x और 2x है तो इसे हम लिख सकते हैं e⁻x², क्योंकि घात की घात गुणा होती है। ये नियम आपने कक्षा 8 में ही पढ़ा होगा। तो dx और बराबर c आया इतना आपको। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, एक सूत्र बन रहा है, dy अगर यहाँ पर कर दें, ये dy अगर यहाँ पर कर दे तो हो जाएगा 1/1 + y², अर्थात tan इनवर्स का सूत्र बन रहा है। तो इसे हम लिख देंगे tan इनवर्स, अर्थात पहले इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि अवकल समीकरण को हल करना है तो इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले समाकलन करने पर। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन 1/1 + y² dy प्लस e⁻x/1 + e⁻x² dx = c। अब इसका समाकलन किए तो हो गया tan इनवर्स x, अर्थात y है तो tan इनवर्स y, प्लस इसका समाकलन करेंगे तो हो गया tan इनवर्स e⁻x, और ये बराबर हो गया c। अब यहाँ पर हमें देखिए मान दिया है x बराबर 0 और y बराबर 1, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 0 तथा y बराबर 1 रखने पर। इतना आया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। तो जब रखेंगे x के स्थान पे 0 और y के स्थान पे 1, तो हो गया tan इनवर्स 1, फिर प्लस यहाँ हो गया tan इनवर्स e⁻0 = c। आप जानते होंगे कि tan इनवर्स 1 ऐसे इसे रिपीट कर ले रहे हैं, प्लस और e⁻0, अर्थात किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 और = c। हाँ, इतना आया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, फिर प्लस tan इनवर्स 1 फिर π/4 = c। अब देखिए, दोनों की आधार समान है, अर्थात डिनोमिनेटर समान है, तो इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। जिसके हर समान हो तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाते हैं। तो हो गया 2π/4 = c। 2 1 = 2, 2 2 = 4।
4, तो हो गया π/2 इक्वल टू सी। यहाँ से हमें क्या मिल गया, सी का मान। सी का यही मान इसे ही समीकरण 1 में रख देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा था समीकरण 1। तो लिख देंगे सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इक्वल टू सी के स्थान पे रखना है π/2, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यही हो गया आपका। अतः अवकल समीकरण बराबर, अतः यही हमारा अवकल समीकरण है। तो आई होप बच्चा ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए x है, यहाँ पर dy है, तो ये दोनों सेम मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए x वाले को x के पास और y वाले को y के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पर x था, ये पूरा टर्म उठाकर मैंने इसके नीचे कर दिया क्योंकि ये गुणा था, इधर आया भाग, और ये पूरा टर्म उठाकर मैंने इसके नीचे कर दिया क्योंकि ये गुणा था, इधर भी भाग। इतना हो गया। अब क्या किया मैंने कि इन दोनों का समाकलन ले लिया। तो समाकलन करने पर इसका समाकलन दोनों का किया, उसके बाद ये सूत्र बन गया 1/1 प्लस y² बराबर होता है tan स्क्वायर, अर्थात 1/1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू होता है tan स्क्वायर, tan इनवर्स। तो हो गया tan इनवर्स, और x के स्थान पे यहाँ पर y है तो इसलिए y हो गया, प्लस अब ये पूरा फिर मिला के वही सूत्र बन गया, इसलिए इसे भी tan इनवर्स e⁻x इक्वल टू 0 हो गया। अब समीकरण 1 तैयार। तो x बराबर 0 दिया था, y बराबर 1 दिया था, तो x के स्थान पे हमने 0 रखा और y के स्थान पे 1 रखा। तो इससे हमारा क्या निकला, इससे ये हमारा निकला। तो e⁻0 का मान होता 1 और tan इनवर्स 1 का मान π/4, फिर tan इनवर्स 1 का मान π/4 इक्वल टू सी। ये दोनों ऐड कर लिए क्योंकि दोनों के हर समान थे, तो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ये कट गया तो आ गया सी का मान π/2, और यही सी का मान जो आया वही समीकरण 1 में हमने रख दिया। इससे हमें अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसका क्या हाल चाल है, लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें हम क्वेश्चन उतारते हैं बच्चे। ये हो गया dy/dx प्लस 1 प्लस y³ अपान xy² इंटू में 1 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें क्या किया गया, ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चे, ये पूरे का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो देखो आगे क्या होता है, फिर इसका इधर करो तो हो जाएगा क्या, xy² इंटू 1 प्लस x² dy प्लस, और इसका इधर करो तो हो गया 1 प्लस y³ फिर dx, और इन पूरे का लासा यही होगा, तो इसका जब इधर करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका कहानी ख़त्म। आया इतना, आगे देखते हैं। आगे अब फिर x वाले x की तरफ, y वाला y की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, कुछ मैच नहीं है। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो कुछ मैच नहीं खा रहा है। तो देखिए हमने इसे कर लिया है उस टर्म में, जो टर्म हमें करना था। देखिए क्या किया मैंने, ये जो है आपका y² यहीं पर रहने दिया, और ये वाला पूरा y का टर्म उठाकर यहाँ कर दिया, और ये dy यहाँ पर है, dy यहाँ पर है। फिर प्लस का dx जहाँ पर है वहीं पर है,
और ये पूरा टर्म उठाकर मैंने गुणा था, इधर किया भाग, और ये भी x गुणा में था, ये भी इधर भाग। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसका समाकलन लेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो चलिए समाकलन ले इसे। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन y² अपान 1 प्लस वाई क्यूब डी वाई प्लस का, देखिए अगर यहाँ से x अलग कर दें, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो हो जाएगा समाकलन 1 अपान x और इसके साथ dx है तो dx माइनस का इंटीग्रेशन फिर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx इक्वल टू, अब यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट पद मान लें, क्योंकि जीरो जो होता है एक अचर पद होता है और अचर को हम मानते हैं c से, तो यहाँ पर c मान लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं। आप इसका तो समाकलन जानते होंगे, 1 अपान एक्स का होता है log x, लेकिन यहाँ पर ये दो विडंबनाएं हैं जिसका समाकलन नहीं बन रहा है। तो अब इसका समाकलन बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो समाकलन नहीं बन रहा है तो इसका समाकलन बनाना पड़ेगा। तो समाकलन बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पर वाई क्यूब है और 1 है, इसको हम अगर मान लें कि क्या है t, तो यहाँ पर इसको t मानेंगे, यहाँ पर इसको t मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर x एक एक्स्ट्रा है। तो आगे अब चलते हैं। माना, पहले इसके लिए कर रहे हैं, तो माना 1 प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी ना। अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का हो गया 0 और वाई क्यूब का हो गया 3y² dy इक्वल टू dt। अब ये 3 इधर भाड़ुआ की तरह आया है, इसे इधर लेते जाओ तो हो गया y² dy इक्वल टू dt अपान 3 हो गए, क्योंकि ये गुणा था, इधर आया भाग। अब देखिए y² dy बराबर हो गया पूरा dt ना, और 1 प्लस वाई क्यूब इक्वल टू हो गया t। अब इधर ये वाला माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t ना, इतना आया। अब आगे 1 का अवकलन तो 0, तो हो गया 0 और एक्स स्क्वायर को हो गया 2x dx इक्वल टू dt, और ये दो भाड़ुआ है तो इधर लेते जाओ तो x dx इक्वल टू dt अपान 2। यहाँ पर लिख देना अगर आपको ना याद हो तो, अवकलन करने पर। अब आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को उतार लिए हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसको हमने पूरा माना था कि इसको हमने पूरा माना था t, तो हो गया 1 अपान t, और ये पूरा हो गया था dt अपान 3, तो ये हो गया dt अपान 3 इंटू में, फिर प्लस ये तो आप जानते हैं log x होता है, तो ये हो गया log x माइनस का, आप जानते हैं इसे हमने माना था t, तो हो गया 1 अपान t, और x dx आया था हमारा dt अपान 2। अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू तो कर देंगे क्या बाहर, तो बाहर कीजिए, तो ये हो गया 1 अपान 3 इंटीग्रेशन 1 अपान t dt प्लस का log x माइनस 1 अपान 2 इंटीग्रेशन 1 अपान t dt इक्वल टू c, इतना आया। अब आगे चलते हैं, तो 1 अपान 3 और ये हो गया log t, फिर प्लस log x, फिर माइनस 1 अपान 2 log t इक्वल टू c। अब t का जो हमने माना था वो रख देंगे, तो 1 अपान 3 log t के स्थान पे हमने क्या माना था 1 प्लस वाई क्यूब प्लस log x, फिर माइनस 1 अपान 2 log
t का स्थान पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो आई होप आपको इतना आया होगा बच्चों, ना आया हो तो हम फिर बताएंगे। आगे देखते हैं। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो होगा 6, इस 2 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 log, ये तो धनात्मक पहले से है तो इसलिए मॉड हटा दो, 1 प्लस वाई क्यूब प्लस का ये 2 का इसमें और ये 3 का इसमें, तो 3 दूनी 6 log x माइनस का ये 3 का इधर होगा तो 3 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा 6 था तो 6 का इधर गुणा तो हो गया बराबर का 6c। तो आई होप आपको इतना आया होगा। आगे चलते हैं हम। अब क्या है कि लॉग का एक नियम होता है, अगर यहाँ आगे लगा कोई गिनती होता है तो वो घात बन जाती है ना। लिख देते हैं सूत्र, चूँकि m log n बराबर होता है ना, m log n बराबर क्या होता है, log n पे पावर m, यही सूत्र है, इसी की मदद से हम इसे करेंगे। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो गया log 1 प्लस वाई पावर 3 और ये घात हो गया 2 प्लस का, ऐसे ये भी हो जाएगा log x पे पावर 6, फिर माइनस ये भी ऐसे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 इक्वल टू 6c। तो आपको इतना आया होगा। आगे चलते हैं। ये बच्चा 8 नंबर में आएगा जब भी आएगा, तो और आने की संभावना है आपकी, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है। 2 साल पूछा गया है 18 और 16 में। तो आगे देखिए। अब क्या करना है, इसमें एक सूत्र, 2 सूत्र और लगेंगे। क्या क्या, एक होता है लॉग का सूत्र log m प्लस log n, तो बराबर होता है क्या, log m इंटू n, और दूसरा इसका सूत्र लॉग का होता है log m माइनस log n, तो बराबर क्या होता है log m अपान n। तो आई होप ये सूत्र आपको बढ़िया से याद होगा, तो उसी का यूज हम करेंगे। तो देखिए ये और ये प्लस में है तो इसलिए इसका क्या होगा, गुणा होगा। देखिए प्लस वाले लॉग का गुणा होता है ना। तो अब आगे करते हैं। ये हो गया log, ये हो गया क्या, log 1 प्लस वाई क्यूब पावर 2 और इनटू में x पावर 6, आपको आया था ना। फिर माइनस का log, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर पावर 3 इक्वल टू 6c। अब देखिए ये माइनस का हो गया, और जब माइनस का होता है तो किस में होता है, बटे में, भाग में, तो ये log दोनों मिलाकर 1 हो गया, और 1 प्लस वाई पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स पावर 6 अपान ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 इक्वल टू 6c। तो जब भी ऐसा हो तो एक सूत्र और होता है जो कि यहाँ से log हट जाता है, और log हटने के बाद क्या होता है, तो 1 प्लस वाई पावर 3 का होल स्क्वायर, और ये इसको हम इधर कर देते हैं x पावर 6 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 इक्वल टू ये हो जाएगा e पावर 6c। ये एक log का फार्मूला होता है कि log में अगर बेस कुछ हो यहाँ पर और इधर कुछ होता है, जैसे मान लो यही 6c है, तो ये क्या होता है, ये e इसके नीचे आ जाता है बस, और ये घात के रूप में बन जाता है। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आई होप बच्चों ये आपको 2 क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार लगे होंगे और बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको यह समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो इस वीडियो का अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में लाभ उठा सके, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी हमारे लिए कुछ करें।
थैंक यू।